क्या कहता है, आप जानती हैं इसके अच्छी तरह से। तो वैदिक साइंस 3 विभागों में बांटा जाता है। तो रक्त विकार के लिए चाहे ब्रेन में हो, चाहे सेरिब्रम के लिए हो, चाहे हाइपोथैलेमस के लिए हो, चाहे बॉडी के जितने भी इंद्रियों के लिए होता है, उसमें 3 विकारों में आ जाता है। एक विकार होता है कारिका बलि। तो योग वशिष्ठ हम पढ़ते हैं, जो रामचंद्र जी के जो गुरु जी थे भगवान श्री रामचंद्र जी के योग वशिष्ठ में ये लिखा गया। जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं या अपने आप को खोज करने के लिए बैठते हैं या अपनी खोज में चले जाते हैं आंतरिक उसमें, तो उसमें जल का बहुत ज़्यादा महत्व है। चाहे उसको आप किसी भी प्रकार से स्रोत करें, चाहे पी के द्वारा करें, चाहे वायुमंडल से लें। वायुमंडल में भी जल होता ही है, तो आपको ही पता है, हमारा वैदिक साइंस भी कहता है ना। तो वायुमंडल से भी हम कणिकाओं को उत्पन्न करके वायु पीकर भी हम अपनी बॉडी में जल की वो डेवलप कर सकते हैं, जिस तरह से फ्रीजर भी होता है। तो ये हमारे वैदिक साइंस में लिखा जरूर है, भले ही हम बॉडी में उसको लाकर जल का वो ना करें। बात आती है गंगा पवित्र क्यों है। इतने भागा दौड़ी और हमारे हिंदुज़म में वैदिक साइंस में या वैदिक फिलोसफी में त्रिवेणी में आकर स्नान करना या कहीं पर भी गंगा जी पर जाकर स्नान करना पाप होती है, तो कैसे धोती है, ये आप सबको कैसे पता है? तो आप ही बताइए, क्योंकि सबसे बुजुर्ग आप ही लग रही हैं यहाँ पर। गंगा मैया पाप हमारी कैसे धोती है? अगर कोई छोटा सा बच्चा प्रश्न पूछे तो आप किस तरह से जवाब देंगे इसको? आप बताएंगे कि मतलब गंगा मैया पवित्र है, ये तो हमारा मान्यता के अनुसार है ही है, परंतु कोई भी डुबकी लगाता है, चाहे त्रिवेणी में हो, गंगा में हो, यमुना में हो, हालांकि सारी नदियाँ पवित्र मानी जाती हैं, तो हमारे पाप सारा धो लेती है, तो कैसे धोती है? शास्त्रों के अनुसार तो कार्मिक सिद्धांत है ही, पर सिर्फ अगर गंगा जी का जहाँ तक मुझे पता है तो साइंटिफिकली भी, जैसे आप यहाँ से जल लेकर जाओ और घर पे रखो तो वो साधारण पानी खराब हो जाता है। तो गंगा जी के इसमें जो कीटक है, जंतु है, फिर कुछ दूसरे जलचर उसमें ये है, तो वैसे रहते नहीं है। आप बताएंगे? दोनों तरीके से। या आप बताएंगे क्या? वो तो इतिहास है, वो पुरानी की चीज़ है, वो दोनों चीज़ें लेकर चलेंगे आप। वो तो इतिहास है, अगर बच्चे को समझाना है आपको, वो कहानी नहीं लगता है। और कहानी हो तो फिर किसने वो सारा दूसरे पद्धति में चला जाता है। ये तो केवल भाव और भक्ति के लिए हो, तो हमें पुराणों को सहारा लेना चाहिए, उसमें मस्त होना चाहिए, और हम अपने आप में खोज करने के जाएंगे तो पुराणों के सहारा लेंगे। छोटा सा प्रश्न पूछना चाहते, आप डुबकी लगाए, आपने पाप काम किया, तो कैसे चला गया? तो प्रैक्टिकली रूप से पूछेगा तो कैसे जवाब मिलेगा आप, या देंगे कैसे आप? कंटिन्यू फ्लो करता है, चलता ही रहता है। वो तो सारी नदियाँ चलती है ना। वो तो ये भी कहेगा कि कोई भी चीज़ें फिर प्रश्न के प्रश्न आ जाता है, फिर इसमें और निकल आता है। क्योंकि ये 2 जगह से निकलती है, अलकनंदा भारत। अब 2 चीज़ें हैं इसमें, शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि। शास्त्रों में चल रही है, सारे के सारे जवाब शास्त्रों में क्या कुछ परेशानी में है? पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण चरणों से अलग अलग क्यों भटक रहे हैं? हमारा तीर्थ एक ही है। बोर्ड बना मंदिर बना कर बैठे हो, इसी की जगह से हिमालय के माध्यम से गंगा सागर तक ये जल का एक यात्रा है। ये तो गंगा जी का यात्रा है ही है। दूसरा, शरीर में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो हिमालय में कितने पहाड़ों से टक्कर लेती हुई, बहुत सारे स्टोन की वहाँ पे तत्व लेते हुए, जड़ी बूटी और तत्व लेते हैं। किसी भी जल में अगर आप भी आजकल भी कहते हैं कि नीम के पत्ते डाल दें, या फिर कोई तेज़पत्ता डाल के जल को पी लो, या फिर जीरा डाल के जल को पी लो, या फिर जो वो होता है ना, जो कड़ी पत्ता डाल के भी जल के पी लो, तो उसमें वो तत्व गायब हो जाता है। या फिर गोबर के बर्तन में जल को पी लो, तो सारे कीटाणु या कीटाणु जो भी कुछ हो वो समाप्त हो जाता है। पीने से हमारे शरीर में पौष्टिकता मिलता है। दूसरा ये कि ये सारी चीज़ें पहाड़ों से टक्कर का ले लेकर जो हर्बलों को लेकर आ रही है, उसके माध्यम से कितना भी डुबकी लगाओ, चाहे कितना भी अपवित्र क्यों हो, बहुत सारे नाले इसमें डाल दिए होंगे, डला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। अपवित्र तो है ही है ना, अशुद्ध, अपवित्र तो नहीं कहेंगे, अशुद्ध तो है ही है, गंदगी तो है ही है। फिर भी हम डुबकी लगाएं तो हमारा कोई भी एलर्जी वगैरह होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो तत्व सबसे ज़्यादा है उसमें। शंकर जी ने पहाड़ भगीरथी को चाहिए था कहाँ पे? गंगा जी को गंगा सागर में, उनके अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। और वहीं क्यों टपकाया? हिमालय में क्यों टपकाया उन्होंने? उद्गम स्थान गोमुख क्यों बनाया? क्योंकि उनको पता था कि ये जल कहीं न कहीं कलयुग में जाके अपवित्र या अछूत हो जाएगी गंगा जी।
इसलिए वहाँ टपकाएगा तो वहाँ बहुत सारे फिल्टर होते हुए हैं। इस पहाड़ों में कोई भी जल आता है तो फिल्टर होके आती है। अब कभी भी पहाड़ों का जल कैसे ही पी लो, कोई भी आपको विकार उत्पन्न नहीं करेंगे, तो फिल्टर होते हुए आती है ये चीज़। तो फिल्टर होते हुए जाती है तो वहाँ तक का सफ़र कराएगा। तो ये तो इतिहास है। दूसरा यहाँ पर अगर वैदिक साइंस में जाएंगे, अगर वैदिक फिलोसफी में जाएंगे तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। गंगा किसका नाम होता है? एक हमारी नाड़ियों का नाम एक गंगा भी है। हमारे अंदर बहुत सारी नाड़ियाँ हैं ना, सुषुप्ति नाड़ी से ये तो बड़े बड़े नाड़ियाँ होती हैं। तो छोटी छोटी नाड़ियों क्या होता है? एक गंगा नाम है, पिंगला है ना, अरिमाग, मध्यमाग, योगिता, ये सारे नाड़ियों का नाम है। एक गंगा नाड़ी होती है। उस गंगा नाड़ी कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी प्रकार के ध्यान करते हो तो सबसे पहले मन, बुद्धि और अहंकार और आपका एकाग्रता, ये तो आपकी प्रथम सीढ़ी हो गई। प्रथम सीढ़ी के बाद जब आप अपने आप में खोने चले जाते हो कि मैं कौन हूँ, अपने आप में बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, आपका ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, उस समय गंगा नाड़ी काम करती है। उस नाड़ी का नाम भी गंगा है। एक गंगा यही है जो हमें पवित्र करती है, जिसकी भूमि में, जिसके तट में, गोदी में हम सब बैठे हैं। वो नाड़ी जब आपका बिल्कुल ब्लैंक बना चला था, जिसको बिल्कुल ध्यानावस्था व कहते हैं, ध्यानावस्था तक तेन मनसा पश्यन्तीरम कहते हैं। जब आप ध्यान की अवस्था में आपकी गति चलना शुरू हो जाता है, वही एक हमारा गंगा की जो गति होती है धीरे 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 हमारे अंदर वो प्रभावित करने लग जाती है। जिस तरह से गंगा बहती है उसी तरह से हमारी वो गंगा की जो नाड़ी है प्रभावित करने लग जाती है। तो आपको अपने आप को ये महसूस, जैसे गाढ़ निद्रा में आप सोते हो तो ध्यान निद्रा में वो गंगा नदी सबसे पहले प्रभावित होती है। फिर उसके बाद आपकी अवस्था बिल्कुल ध्यान की गति में चले जाएंगे। फिर आप अपने आप को भूल जाएंगे कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, किसी की पत्नी हूँ या किसी के पति हूँ, ये सब भूल जाएंगे। तो भूलने की गति का नाम ही गंगा है। जब वो गंगा की गति आपके मानसिक रूप से धारा प्रभाव होने लग जाती है तो आपके जितने भी विकार हैं